दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके यूज से घर में होने वाले कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, चींटी, कॉकरोच और चूहे सब भाग जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने इसको एक बार बनाकर रख लिया ना, तो आप समझिए कि पूरी गर्मी के लिए तैयार हो गया है। और अब आप मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहे, चींटी इन सब से एक बार के इस्तेमाल से ही पूरी तरह छुटकारा पालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 बॉल्स नेपथलीन की ली हैं। ये वही गोलियां हैं दोस्तों, जो कपड़े में रखने की कपूर आती है ना, वो ही हमने यहाँ पे ले ली हैं। अगर आपको बाजार में ये छोटे साइज में मिले तो आप 2 की जगह 4 बॉल्स ले लें, और बड़े साइज की हूँ तो 2 बॉल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करिए। इन दोनों बॉल्स को हम तोड़कर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। जब भी आप ये मिक्सचर तैयार करेंगे ना, तो आप इसे किसी बोतल में भरकर रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल हो चाहे कांच की बोतल हो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वही यूज कर लीजिए इसको स्टोर करने के लिए। इसके साथ में हम क्या करेंगे, जो सिंपल सफेद नमक होता है ना, जिसे हम डेली खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ले लेना है। कितना लेना है? आपको 1 चम्मच भरकर नमक लेना है। अगर आप नेपथलीन की 2 बॉल्स के साथ में नुस्खा तैयार कर रहे हैं तो 1 चम्मच नमक डालना है। अगर आपका घर काफी बड़ा है और आप एक बार में इस नुस्खे को थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप इसी रेशो में इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आपको कम से कम 1 बोतल भर के पानी डालना है, यानी करीब 1 लीटर के आसपास यहाँ पे पानी लेना है। उसके बाद हम इसमें एक चीज और डालेंगे, इसलिए अभी आगे पूरा वीडियो आप देखिएगा, तभी पूरा नुस्खा समझ आएगा। ये देखिए, ये मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। अब इन चीजों को हमें इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिलाकर तैयार करना है। यहाँ पे आपको कम से कम 4-5 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छी तरह मिक्सिंग होने से बिल्कुल इकसार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए अगर आप बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी लेंगे तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा और पूरा इकसार हो जाएगा। लेकिन आप ठंडा पानी यूज करेंगे तो आपको मिक्सिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने भी यहाँ पे ये गर्म पानी ही लिया है। इसके बाद में हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। कौन सा वाला विनेगर यूज करना है? आपको यहाँ सिंपल व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका यूज करना है। ये देखिए, ये इस तरह बिल्कुल पानी जैसा ही दिखता है। हर किराना की दुकान पर मिलता है, क्योंकि ये अचार वगैरह में, चाउमीन बनाने में खूब यूज होता है। ये बहुत खट्टा होता है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि किस तरह आप विनेगर यूज करके अपना गंदा कंघा साफ कर सकते हैं, फर्श पर होने वाले तरह तरह के जिद्दी दाग धब्बे साफ कर सकते हैं, घर में जो लाइट वगैरह के स्विच हमारा हाथ लग लग के काले पड़ जाते हैं उनको साफ कर सकते हैं। तो इसमें जो खट्टापन है ना, ये हमारे लिए बहुत काम का है। इस नुस्खे में विनेगर यूज करने से क्या होगा कि किचन की स्लैब पर जहां हम खाना बनाते हैं, कमरों की फर्श पर जो भी कभी कभी कुछ खाना गिर जाता है, सूख कर चिपका रहता है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये छोटे छोटे धब्बे होते हैं। जैसे कई बार बच्चे आइसक्रीम खाते हैं तो पिघलकर उसकी भी कुछ बूंदें इधर उधर फर्श पर लग जाती हैं। फिर उसकी वजह से चींटियां, मक्खियां, कॉकरोच वगैरह आते हैं, और खास तौर पर ये रात को ज्यादा आते हैं। तो विनेगर के यूज से ये सब खाने के दाग धब्बे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सभी के घरों में सफेद सिरका नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे, आप 2-3 बड़े साइज के नींबू ले लीजिए। हमको इनका रस निकालना है, इतना कि जो सब्जी बनाने वाली एक बड़ी चम्मच होती है ना, उतना रस निकल आए। तो आप सफेद सिरका यूज करने की जगह ये एक बड़ा चम्मच भरकर नींबू का रस यूज कर सकते हैं। नींबू के रस से भी फर्श की क्लीनिंग, किचन स्टैंड वगैरह की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ये भी मैं एक वीडियो में करके दिखा चुकी हूँ, इसलिए आप सफेद सिरका लेने के बदले नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। अब इनको डालने के बाद में एक बार अच्छे से इस सबको मिक्स करेंगे, और फिर इस मिक्सचर में एक चीज और ऐड करेंगे। इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर डिटॉल। डिटॉल डालना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। डिटॉल के इस्तेमाल से क्या होता है ना, कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और चूहे वगैरह बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस मिक्सचर में 2 चम्मच डिटॉल जरूर यूज करना, जिससे आपके घर में ऐसी हर समस्या खत्म हो जाएगी। तो बस ये 3-4 चीजें ही यूज करनी है इस नुस्खे के अंदर। इनमें से ज्यादातर चीजें आपको घर में ही मिल जाएंगी, इसलिए कोई एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होगा, और ये नुस्खा बनाने में कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इस पानी के अंदर डिटॉल डाली है ना, तो उसके बाद में ये सब कुछ एकदम अच्छी तरह मिक्स होकर एक सार सॉल्यूशन बन रहा है। बहुत से लोगों के घर में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां अक्सर अंधेरा रहता है, और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां नमी रहती है,
या फिर डेली सफाई नहीं हो सकती। जैसे स्टोर रूम वगैरह में ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। पलंग के नीचे या भारी फर्नीचर के नीचे भी ऐसा ही होता है। तो वहां मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहे चुपचाप घर बना लेते हैं और अंडे वगैरह दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे घर में डेली ये इतनी मक्खी, मच्छर आते कहाँ से हैं, जबकि हमको मालूम ही नहीं होता कि ये तो हमारे घर में ही रहकर बढ़ रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन को यूज करने का जो तरीका अभी मैं बताऊंगी ना, उससे ये कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, चूहे, कॉकरोच इन सब से आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। इसको आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये सॉल्यूशन इस तरह की एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। आजकल ऐसी स्प्रे बोतल अलग अलग साइज में कॉस्मेटिक की दुकान पर भी मिल जाती है, क्योंकि बालों में पानी वगैरह स्प्रे करने में इस तरह की बोतल काम में आती है। और ये आजकल बर्तन की दुकान पर भी मिल जाती है, क्योंकि कई तरह की रेसिपी बनाने में, तेल स्प्रे करने में भी ये काम आती है। फिर आप इस मिक्सचर को अपने घर के अंधेरे कोनों में, पलंग के नीचे, सोफे के नीचे और ऐसी सभी जगहों पर स्प्रे कर दीजिए जहां डेली सफाई नहीं हो पाती है। ये स्प्रे आप डेली एक बार कर सकते हैं। ज्यादा मक्खी मच्छरों की प्रॉब्लम नहीं है तो 2-3 दिन में या 5-7 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को यूज करने का दूसरा तरीका ये है कि आप जब घर में पोछा लगाते हैं ना, तो उस पानी में इस सॉल्यूशन की 2 चम्मच डाल दीजिए और फिर पोछा लगाइए। इससे फर्श के दाग धब्बे भी मिटेंगे, कई तरह के कीटाणु भी खत्म होंगे और चींटियां, चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। अगर ये आपके घर में ऑलरेडी हैं, तो वो भी आपके घर से चले जाएंगे। इस सॉल्यूशन को यूज करने का तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरह की एक कॉटन बॉल ले लीजिए, या वैसे ही घर में रुई रखी हो तो वो ले लीजिए। इस कॉटन को आप इस सॉल्यूशन में भिगोकर थोड़ा निचोड़ लीजिए ताकि ये टपकता नहीं रहे। फिर आप इस कॉटन बॉल को ऐसी जगहों पर रखकर छोड़ दीजिए जहां आपके घर में चूहे छिपते हों, छिपकलियां छुपती हों, या आपको लगता हो कि मच्छर वगैरह जहां छुपकर बैठे रहते हों। इसकी स्मेल से ये भी वहां आना और बैठना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही यूजफुल नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखकर मुझे अपना फीडबैक जरूर लिखिए।